और ये अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमित शाह, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के बीच की अंडरस्टैंडिंग है बंद कमरे की, कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से जो भी ट्वीट होगी उसको एकनाथ शिंदे लेंगे, और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। हाँ, मतलब शिवसेना से आप लोग हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस से जो होगी वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे। समीर सर, अभी जो इस हफ्ते की जो बड़ी खबर है और जो अभी चल रही है, जो शिवसेना में जो ये बगावत 2.0 हुई, यानी पहले शिवसेना से टूटी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना बनी, जो कि अब असली शिवसेना चुनाव चिन्ह उन्हीं के पास है, और उस वक्त विधायक गए और अब सांसद भी चले गए शिवसेना के। तो इन सांसदों का जाना, अगर महाराष्ट्र में देखें, चुनाव हो गए, बीएमसी का चुनाव भी हो गया, तमाम चुनाव हो गए, तो ये इसको किस तरह से देखा जाए इस मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में, कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया, टीएमसी में इस तरह की बगावत हुई और उसके बाद शिवसेना में दूसरी बार बगावत। देखिए, अगर अब महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे और उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो बगावत हुई उसकी अगर चर्चा करेंगे, और जिस तरीके से वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में आए, तो उसका महाराष्ट्र के प्रदेश से और देश की राजनीति से दोनों का संबंध है। अगर आप सांसदों को दृष्टिकोण से देखेंगे, एकनाथ शिंदे के सामने चुनौती ये थी कि महाराष्ट्र में वो भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने आप को एक मजबूत ताकत के रूप में बना के रखे। जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद जब चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, उसके बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, तब उन्हें ये लग रहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, कि चूँकि 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी, तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। अजित पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार में शामिल हो गए, तो उस समय एकनाथ शिंदे को ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, मतलब देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे मराठा के नाम पर एक बड़े नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था। अजित पवार भी मराठा होकर बड़े नेता थे, पश्चिम महाराष्ट्र से आते थे। तो ये लगा एकनाथ शिंदे को कि भाई अजित पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ अब आ गए, मेरे साथ आ गए, मतलब देवेंद्र के साथ दोनों हाथों में लड्डू, एक तरफ एकनाथ शिंदे, एक तरफ अजित पवार है। तो ऐसा तो नहीं कि कल देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को ज़्यादा स्पेस, अजित पवार को ज़्यादा स्पेस दे दे, मराठाओं के इसको बड़े लीडर के रूप में बनाए, और आने वाले लोकसभा चुनाव 2029 की विधानसभा लोकसभा चुनाव हो, या 2030 का विधानसभा महाराष्ट्र का हो, या 2031 का बीएमसी का चुनाव हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस समय अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस मिलकर करे। इसी बीच में एक आकस्मिक दुर्घटना घटती है और अजित पवार जी का निधन हो जाता है। उसके बाद उनकी वाइफ वहाँ पर उप मुख्यमंत्री बन जाती है, उनके बेटे वहाँ राज्यसभा में चले जाते हैं। अब बेसिकली महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे को ये डर है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विस्तार की राजनीति पूरे देश के अंदर चल रही है, कि सहयोगी दल को निगल रही है, खत्म कर रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में एकनाथ शिंदे को भी भारतीय जनता पार्टी निगल ले, उनके सांसदों को निगल ले, उनको पार्टी को कमजोर करे। जिस तरीके से बीएमसी का भी चुनाव परिणाम आया, उसमें उद्धव ठाकरे ने बहुत बेहतर प्रदर्शन करा, 65 सीटें जीती। एकनाथ शिंदे को तमाम साधन संसाधन सुविधा होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी का साथ होने के बाद भी 29 सीटों पर ही वो टिक के रह गए थे। तो ये एक था कि भाई इतना सब करने के बाद भी, और जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उद्धव ठाकरे भाई आज 9 सांसद लेकर गए, भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी के बराबर सांसद वो व्यक्ति लेकर आया। तो ये लगा डर कि भाई वोटर तो उसके साथ थे, इतना करने के बाद भी एक वर्ग ने उसको वोट दिया, जिससे 9 सीटें वो जीत कर आए। तो मुझे लग रहा है कि एक स्थानीय वर्चस्व की राजनीति थी, और सेंट्रल को ये लग रहा था कि भाई अब लोकसभा के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आ गई थी, भारतीय जनता पार्टी को तमाम बड़े बिल पास करने थे, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग चाहिए, तो ये आइडेंटिफाइड किया गया कि कमजोर लिंक कौन कौन सी है, कि जहां पर हम नॉक करके अपने पक्ष में लेके आ सकते हैं। तो इसका बीड़ा एकनाथ शिंदे ने उठाया कि भाई उद्धव ठाकरे की पार्टी को मैं तोड़ सकता हूँ, और उद्धव ठाकरे के लिए उन्होंने काफ़ी लंबे समय से बात की, कोशिश की सांसदों के साथ मिलकर। और उद्धव ठाकरे के साथ समस्या 2-3 ये रही कि वो कम मिलते अपने सांसदों, वो अपने पिता की जो राजनीति थी, बाला साहेब ठाकरे की राजनीति, तो वो राजनीति उन्होंने देखी, तो उनको वो अभी उसी राजनीति के इसमें कि बस मैं मातोश्री में रहूँगा, सब मातोश्री में आके झुके मिले, और मैं जो बोलूँगा उसको जाके करें। अब राजनीति वैसी नहीं है, 2014 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति बदली है, देश की राजनीति बदली है, वो उस राजनीति में रहे। बीएमसी आपके हाथ से चला गया तो आपकी कमाई का जरिया चला गया। बीएमसी सबसे बड़ा कमाई का स्रोत उद्धव ठाकरे का था। उद्धव ठाकरे के अलावा जो शिवसैनिक शाखा चलाते उनके लिए था, विधायकों के लिए था, कॉर्पोरेटर के सांसद लोग भी बीएमसी में ठेकेदारी करते थे और पैसा बनाते थे कमाई का, वो सब चला गया। तो अब सांसदों को भी लगा कि भाई अब बहुत पैसा तो हमें मिलना नहीं है यहाँ से, और भविष्य की राजनीति जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे कर रहे हैं उसमें बहुत है नहीं। और एकनाथ जो आक्रामकता की एग्रेसिव की पॉलिटिक्स करते हैं, 24 घंटे की राजनीति करते हैं, सबके लिए उपलब्ध रहते हैं, तो मुझे उनको लगा होगा कि ये समय है। फिर भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट तो रहा है, इसको लगा यही समय है, सही समय है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट रहा उसके पीछे। सर, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि अभी अगर जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनको ऐसा लग रहा है कि जो पूरा शिवसेना का जो ऑपरेशन हुआ है, 6 सांसद जो बागी हुए,
कि बीजेपी का, लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि ये ऑपरेशन एकनाथ शिंदे का है। हालांकि बीजेपी को एनडीए का उसको फायदा जरूर मिलेगा कि उनको अपनी स्टेट में अपनी रिलेवेंस को और ज्यादा बढ़ाना था, इस वजह से उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन की अगुवाई की। तो ये जो शिवसेना की जो बगावत है, जो दूसरी बगावत जो अभी हुई सांसदों की, ये एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन इसे कहा जाए या बीजेपी का ऑपरेशन इसे कहा जाए? नहीं, बीजेपी के समर्थन से एकनाथ का ऑपरेशन है, ये एकनाथ शिंदे का कहना नहीं है। और एकनाथ शिंदे चाहते कि सारे सांसद अकेले आ जाए, तो कोई सांसद एकनाथ शिंदे के साथ जाता नहीं। सांसदों को पता है कि बिना बीजेपी की मदद से कुछ होना नहीं है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सबसे बड़े लीडर है जी। केंद्र में अगर इन 9 में से किसी को मंत्री बनना है तो बीजेपी बनाएगी, एकनाथ शिंदे नहीं बना पाएंगे। एकनाथ शिंदे तो कब से चाह रहे हैं कि उनको जो प्रताप राव जाधव राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनके बेटे श्रीकांत को कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए। अभी तो एक ही राज्य मंत्री का है, तो ये तो बीजेपी तय करेगी, प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे, अमित शाह तय करेंगे, देवेंद्र फडणवीस तय करेंगे। और जो अभी सांसद टूट कर गए, वो सांसद ये बात भी जानते हैं कि भाई वो चुनाव तो कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद को उम्मीदवार को हरा के आ रहे, वो सीट तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, वहां पर उनको टिकट तो एकनाथ शिंदे दे नहीं सकता। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, संजय दीना पाटिल मुंबई से जो गए, वो भारतीय जनता पार्टी के मीर कोचाटा को हरा के आए, वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है। पहले वहां से किरीट सोमैया सांसद होते थे, उसके बाद मनोज कोटक सांसद थे, मनोज कोटक का कटा, इस बार मीर कोचेटा को सांसद दिया, मीर कोचेटा हारे, उद्धव ठाकरे के संजय दीना पाटिल जीते, अब वो एकनाथ के साथ आ गए, तो वो सीट तो भारतीय जनता पार्टी की। एकनाथ शिंदे तो वो सीट पर टिकट दे नहीं सकते, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि आप एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाइए। और ये अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमित शाह, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के बीच की अंडरस्टैंडिंग है बंद कमरे की, कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से जो भी ट्वीट होगी उसको एकनाथ शिंदे लेंगे। और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। हाँ, मतलब शिवसेना से आप लोग हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस से जो होगी वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे। अच्छा, ये आप इंटरेस्टिंग बता रहे हैं, यानी महाराष्ट्र की राजनीति में सीधी ये क्लियर है, क्लियरिटी है गठबंधन के बीच में कि शिवसेना की जो तोड़फोड़ होगी, जो बगावत होगी, उसकी अगुवाई एकनाथ शिंदे करेंगे, और कांग्रेस या एनसीपी के फ्रंट पे तो वो उसको बीजेपी खुद हैंडल और ये भी अंडरस्टैंडिंग कि दोनों एक दूसरे की पार्टी को नहीं तोड़ेंगे। मतलब एकनाथ शिंदे की पार्टी का कोई नाराज होगा तो उसको बीजेपी